नमस्कार। तनु की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटी का घर। अभिजीत, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कविता ने गुस्से में अभिजीत से कहा। अभिजीत बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता है। कविता अपनी सास सुनंदा जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन सुनंदा जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी कविता ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। अभिजीत को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसीलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर सुरेश जी ने सुनंदा जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। सुनंदा जी ने कविता को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसीलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर कविता अभिजीत की तरफ देख रही थी। शायद वो कुछ बोले, तभी सुनंदा जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद को खाने का मन होगा। अभिजीत चुपचाप नाश्ता करते रहे। कविता की आंखों से आंसू छलक गए। इससे ज़्यादा बुरा तब लगा जब अभिजीत बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चल दिए। कविता घर का काम समेटने में लग गई। इधर सुनंदा जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रही। काम करके कविता अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसे उसके पापा ने। उसे आज भी याद है, एक बार उसने गाजर का हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह पता लगा तो वे तुरंत बाजार गए। वहाँ से ढेर सारा गाजर का हलवा लाए थे और उस दिन से बिना कहे 2-3 दिन में गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही हैं। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, अभिजीत पर था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने अभिजीत से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। कविता ने अभिजीत से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था कविता का? यही कि वह अभिजीत से बहुत प्यार करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन कविता ने सुनंदा जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए। अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊँ। कई दिन पहले माँ का फ़ोन आया था, कह रही थी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। सुनंदा जी ने कहा, वहाँ जब भी जाती है 1 सप्ताह से पहले वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे सास ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे। यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो 1 दिन के लिए चली जा। कविता मन मारकर 1 दिन के लिए पीहर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए? कविता ने घबराकर पूछा। उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है, तीर्थ पर गए हैं, ना जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने पीहर जाना है। गीता भाभी का यह व्यवहार देखकर कविता चौंक गई। क्या ये वही भाभी है जो उनसे बहुत स्नेह जताती थी? कविता सोफे पर बैठी सोच रही थी। अच्छा, वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा लिए थे, जो मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था, शायद उसी साइन के लिए मेरे से इतना प्यार जताया जा रहा था। कविता उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं फिर आऊँगी। यह कहकर वह तेज़ी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज़ से वह समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गए, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो सुनंदा जी उससे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए, बस न कुछ मांगा न कुछ बोला।
भगवान के चरणों में शीश नवाकर वह बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने के पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। कविता भागकर उनके पास पहुंची। कविता को देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटी, तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। कविता के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करा लिया। मकान के कागज गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए। हमें घर से निकाल दिया गया। पापा, अब क्या होगा? कविता ने रोते हुए पूछा। बेटी, तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धा आश्रम में चले जाएंगे। तू अपनी ससुराल जा, वहाँ किसी को यह बात मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर कविता उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कद्र नहीं है वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होती। भारी मन से कविता ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा है। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अभिजीत अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वे सोने आए तो कविता से पूछ बैठे, क्या बात है, आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बहा रही हो? कविता अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर सारी बात अभिजीत को बता दी और कहा, क्या हम माँ पिताजी को यहाँ ले आए? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? अभिजीत ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गए। इस बात से कविता को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते कविता सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे कई दिन से। उनका कुछ पता है क्या आपको? तुम्हारा नाम कविता है क्या? पंडित जी के मुँह से अपना नाम सुनकर कविता ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने यह पता दिया था और कहा था वे अब यहाँ रहते हैं। कविता ने पता देखा, वह यहाँ से कुछ दूर का था। कविता ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पते पर पहुँच गई। दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़की निकल कर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है, कविता बोली। आप कविता दीदी हो? अंदर आ जाओ। कविता को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। कविता उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी, अब क्यों रो रही है? तेरे कारण हमें यह मकान मिल गया। कविता आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे? और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे याद है, तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 40 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस शुरू करना था, इसीलिए तेरे पापा ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिलकर गई थी उसके अगले दिन ही दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया, लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में यह मकान खरीद दिया। साथ में 5 लाख रुपए बच गए। इससे उन्होंने इस लड़की को नौकरी पर रखवा दी, जो हमारी केयर करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। कविता की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहाँ से अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच रही थी कि अभिजीत ने कभी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतनी मदद कर दिया, जो कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता है। रात को उसने अभिजीत से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया?
अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा? अभिजीत का जवाब सुनकर कविता रोने लगी। अभिजीत ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता हैं वैसे ही मेरे लिए भी तो वो माता पिता हैं। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो मैं इन पैसों को अपने पास रखकर सही समय आने का इंतज़ार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर वे रहना पसंद नहीं करते, वे अपमानित ना हों, इसीलिए मैंने ये सब किया। अभिजीत, मुझे माफ़ कर दो। आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी सुनंदा जी बोली, बेटी, वह पैसा हमने उधार लिया था, वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और अभिजीत ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा, सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर कविता, अभिजीत और सुनंदा जी जोर से हंसने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।